नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। संस्कृति के नव जागरण का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभियानों से सिद्ध कर दिया है कि धर्म और संस्कृति की पक्षधरता सांप्रदायिकता नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक संस्कृति होती है। भारतीय संस्कृति राष्ट्र की सामूहिक ज्ञान चेतना के आत्म परिष्कार का सुफल है और विश्व को परिवार जानने की अनुभूति भी। मानव व्यवहार और अनुभूति का सुसंस्कार संस्कृति है। संस्कृति के कारण हम अद्वितीय राष्ट्र हैं, लेकिन विदेशी सत्ता के दौरान यहाँ संस्कृति और सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान हुआ। सोमनाथ, अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिर सहित अनेक मंदिर ध्वस्त किए गए। भारतीय ज्ञान परंपरा को अंधविश्वास कहा गया। भारतीय जीवन शैली के प्रति अनास्था पैदा की गई। पश्चिम से आयातित सेकुलर दृष्टिकोण ने भारतीय परंपरा को खारिज करने का जो पाप किया, प्राचीन भारत बोध धकियाया जा रहा था। हिंदू होना अपमानजनक लग रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बोध के सांस्कृतिक विचार प्रवाह को नेतृत्व दिया। कथित प्रगतिशील सेकुलर व वामपंथी तत्व बिलबिला रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने भारत बोध का बिगुल फूका। इसकी दिव्यता से खिजे वामपंथी सेकुलर प्रधानमंत्री पर हमलावर है। भारत में दर्शन, विज्ञान, शोध और बोध की प्राचीन परंपरा रही है। यह सामान्य राज्य नहीं है। छंदम सेकुलरों के अनुसार प्रधानमंत्री ने काशी में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर संविधान की सेकुलर भावना का अपमान किया है। सेकुलर अभारतीय विचार है। यूरोप में ईसाई चर्च और राज व्यवस्था के बीच लंबे संघर्ष से सेकुलरवाद जन्मा। उसे भौतिक विषय सेकुलर कहे गए। इस दृष्टि से सेकुलर का अर्थ सांसारिक भौतिक है, मगर भारतीय राजनीति से सेकुलर शब्द को हिंदू विरोध के लिए इस्तेमाल किया गया। इस दृष्टिकोण में भारतीय संस्कृति के सभी प्रतीक गैर सेकुलर हैं। भारत में नेताओं का मस्जिद जाना, इस्लामिक पर्वों पर खास तरह की टोपी पहनना सेकुलरवाद है। प्रधानमंत्री मोदी 2015 में संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर मस्जिद भी गए थे। तब भारत में कुछ प्रतिक्रियाएं बहुत दयनीय थी। एक वरिष्ठ मुफ्ती कादरी ने कहा, प्रधानमंत्री होने के बाद मोदी ने अपनी पद की जिम्मेदारियां समझ ली हैं। यानी मोदी मस्जिद नहीं जाते तो गैर जिम्मेदार थे। भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के चेयरमैन ने तो यहां तक कहा कि मस्जिद जाना एक और राजनीतिक स्टंट है। मोदी वास्तव में भारत को सेकुलर सिद्ध करना चाहते तो उन्हें भारत की किसी मस्जिद में जाना चाहिए था। सेकुलर होने का यह तरीका मजेदार है। मस्जिद जाइए और सेकुलर हो जाइए। मंदिर भारतीय चिंतन, जीवन शैली और आस्तिकता के शिखर कलश हैं। इन्हीं मंदिरों को इस्लामी हमलावरों ने ध्वस्त किया था। स्वतंत्र भारत में सेकुलरों ने मंदिर जाना ही सांप्रदायिक बताया। सोमनाथ का विध्वंस हृदय विदायक था। भारत ने इसका पुनर्निर्माण किया। भारत के ऐतिहासिक समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सेकुलरवाद के आधार पर मना किया, मगर राष्ट्रपति जी गए। राष्ट्रपति जी की दृष्टि में मंदिर भारत का प्रतीक था। प्रधानमंत्री नेहरू की दृष्टि में एक धार्मिक केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में भी हिस्सा लिया। उस कार्यक्रम को सारी दुनिया ने सराहा, लेकिन सेकुलर पंथी इसकी निंदा कर रहे थे। हम भारत के लोग मंदिर प्रिय हैं। मंदिर आश्वस्ति है देते हैं, निराशा में आशा भरते हैं, लेकिन सेकुलरवादियों की दृष्टि में मंदिर जाना सांप्रदायिकता है। सेकुलर पंथी धर्म, रिलीजन और मजहब में फर्क नहीं करते। वे भारत के धर्म को रिलीजन मानते हैं। रिलीजन और मजहब देवदूतों की उद्घोषणा है।
मगर धर्म प्रकृति की व्यवस्था है। भारत के लोगों की जीवन शैली है, प्रकृति स्वयं पूर्ण नियमों का अनुसरण करती है। प्रकृति को नियमबद्ध देखते हुए वैदिक पूर्वजों ने मानवता के हित के में नियम बनाए। धर्म का विकास हुआ। धर्म जड़ आचार संहिता नहीं है, किसी देवदूत की उद्घोषणा भी नहीं है। हिंदू धर्म संहिता विज्ञान सिद्ध है। धर्म परंपराओं के वैज्ञानिक विवेचन और विश्लेषण पर कोई रोक नहीं है। प्रधानमंत्री के काशी कार्यक्रम का विरोध करने वाले वामपंथी संविधान की उद्देशिका में सेकुलर शब्द का उल्लेख करते हैं। वे भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान उद्देशिका में सेकुलर शब्द जुड़वाया, जो मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 366 में 30 महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं हैं, लेकिन सेकुलर शब्द की परिभाषा नहीं है। राजनीति में सेकुलर का व्यवहारिक अर्थ हिंदू विरोध है। सेकुलरवादियों ने कई फर्जी मान्यताएं गढ़ी हैं। उनके प्रभाव में भारत के एक वर्ग में हीन भावना पैदा हुई। आर्यों को विदेशी हमलावर बताना भी सेकुलरवाद के गर्भ से पैदा अवैध विचार है। जबकि विसेंट स्मिथ और क्रिस्टेन लासेन सहित तमाम इतिहासकारों ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को महत्व दिया। ऐसा इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन और भारत विरोधी है। उनके अनुसार आर्य विदेशी हैं। उनके पहले द्रविड़ भी बाहर से आए, शक भी बाहर से आए, यवन और हूण और कुषाण भी बाहर से आए, मध्यकाल में तुर्क और मंगोल भी बाहर से आए, फिर अंग्रेज आए। ऐसे इतिहासकारों ने सिद्ध किया कि भारत की अपनी कोई संस्कृति नहीं। भारत का इतिहास विदेशी शासकों का ही इतिहास है। आर्य आक्रमण के सिद्धांत का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता का औचित्य सिद्ध करना और भारतवासियों को आत्महीन बताना था। यह निरा झूठ है। भारत में वैदिक काल से लेकर संपूर्ण साहित्य और श्रुति स्मृति में आर्यों का आक्रमण कहीं नहीं मिलता। विदेशी यात्रियों हैनशांग और फायान के वृत्तांतों में भी नहीं, मेगिस्तानीज की इंडिका में भी नहीं। जबकि भारत अब स्वाधीनता का अमृत उत्सव मना रहा है। भारत के लोग इतिहास और संस्कृति के प्रति सजग हो रहे हैं। अंग्रेजी नववर्ष आरंभ हो गया है। नए संकल्पों में सेकुलरवाद जैसी सड़ी गली मान्यताओं से छुटकारा पाने की भी आवश्यकता है। नए भारत का उदय हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री ने अपने अभियानों से सिद्ध कर दिया है कि धर्म और संस्कृति की पक्षधारता सांप्रदायिकता नहीं है। मंदिर जाना, तिलक लगाना, चोटी रखना रूढ़िवादिता नहीं है। गंगा जैसी पवित्र नदियों को प्रणाम करना पोगापंथ नहीं है। अब हिंदू प्रतीकों से दूर रहकर राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई संभावना नहीं है। राहुल गांधी भी हिंदू होने का प्रचार कर रहे हैं। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव और नए साल में हिंदू संस्कृति का नवजागरण राष्ट्र जीवन का एजेंडा होना चाहिए। इसी में भारत का सर्वांगीण प्रगति भी है। इसके लेखक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ऐसी ही न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।